वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में बताया गया है QR upon QS is equal to QT upon PR, ये हमें दिया गया है। साथ साथ एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 कौन सा है? TQR, ये एंगल 1 है और PRQ ये एंगल 2 है। इन दोनों के एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दिया गया है। कहा गया एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर हैं। तब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ट्रायंगल PQS ये ट्रायंगल है PQS और TQR ये बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा पूरा TQR। आप जरा गौर करें, अगर हमें ये प्रूव करना हो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में या तो एंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के दिखाना है या साइड प्रॉपर्टी या SAS सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे SAS सिमिलरिटी प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक रेशियो दिया गया है और इसी रेशियो को कुछ मॉडिफाई करके हम अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे। अगर हमें ये प्रूव करना हो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, तो हमें एक एंगल कॉमन मिलना चाहिए या एक एंगल इक्वल मिलना चाहिए। अब देखिए PQS और TQR इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल Q कॉमन है, यानी एक एंगल हमें बराबर मिल रहा है। PQS और TQR में एक एंगल Q हमें बराबर मिलेगा। दूसरी बात आप देखें, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो हम ये दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहां से QR अपॉन QS इज इक्वल टू TQ या QT अपॉन PQ। केवल इतना अगर हमने किसी तरह से प्रूव कर दिया QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ, तो हमें चूंकि मालूम है एंगल Q दोनों में कॉमन है, हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे। अब आप आ जाइए, हमें दिया क्या गया है? हमें दिया QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR इक्वल टू QT अपॉन PQ। केवल इस PR की जगह पे हमें PQ लाना है। PR की जगह पे PQ लाने का मतलब है हमें किसी भी तरह से PR और PQ को इक्वल प्रूव कर देना है और हम इस इक्वेशन में, इस दिए गए रिलेशन में PR की जगह पे PQ रिप्लेस कर देंगे। अब PR इक्वल टू PQ को प्रूव करने के लिए हमें ये एक क्लू दिया गया है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के सामने की साइड्स भी इक्वल रहती हैं। बराबर साइड्स के सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, बराबर एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे PQR, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैं रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। PQR, इसमें ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है। अगर एंगल 1 एंगल 2 है तो इसकी अपोजिट साइड PQ, इसकी अपोजिट साइड PR के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल PQR में क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसलिए PQ इक्वल टू PR होगा और यहाँ पे इस दिए गए रिलेशन है PR की जगह पे हम PQ रिप्लेस करेंगे और तुरंत SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर देंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफ या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल PQR में गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर अपोजिट साइड ऑफ एंगल 1 PR will be equal to opposite side of angle 2 PQ। और इसका रीजन बता देंगे, साइड्स अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स है ये, तो हम कह देंगे PR इक्वल टू PQ। नाउ वी हैव, हमें दिया गया है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR और इस PR की जगह हम PQ रिप्लेस कर देंगे। QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। अब हम बता देंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल्स P, जो हमें ट्रायंगल प्रूव करना है, PQS
एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q एंड द रेशियो ऑफ इंक्लूडिंग साइड्स, दो साइड्स व्हिच आर मेकिंग दिस एंगल Q, QR upon QS, QR upon QS is equal to QT upon PR, therefore by SAS similarity हम कह सकते हैं ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 5 में हमें फिर से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें कोई फिगर नहीं दिया है तो हमें फिगर बनाना होगा। क्वेश्चन है S and T are points on the sides PR and QR of a triangle PQR। एक ट्राइंगल PQR है, इसकी साइड्स PR और QR पे दो पॉइंट S और T इस तरह से लिए गए हैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS है, और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना है, हमें देखना है कहाँ एंगल P कहाँ एंगल RTS। तो आइए फिगर बनाते हैं। एक हमें ट्राइंगल बना लेना है और इस ट्राइंगल का नाम हमें लेना है ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इस ट्राइंगल का नाम PQR होना चाहिए। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी PQR लिख सकते हैं या यहाँ से PQR लिख सकते हैं, एज यू विश। मान लीजिए हम यहाँ से कर देते हैं PQR साइक्लिक ऑर्डर में, PQR हमने लिख दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन में कहा S and T are points on the sides PR and QR, साइड PR पे कोई पॉइंट S है और साइड QR पे कोई पॉइंट T है। ये साइड PR है और ये साइड QR है, यहाँ पे कोई पॉइंट T है। S and T are 2 points on the sides PR and QR such that angle P is equal to angle RTS। RTS कहाँ से मिलेगा? देखिए ये है RTS और ये है एंगल P। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। और हमें प्रूव करना है RPQ, ट्राइंगल RPQ कहाँ है? देखिए RPQ ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, यानी एक छोटा ट्राइंगल है और एक हमें बड़ा ट्राइंगल दिया गया है। छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से या किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एंगल साइड या साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। हम यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमें तीन एंगल्स की भी जरूरत नहीं, हम AA सिमिलरिटी जानते हैं। दो एंगल्स ही अगर हमने दोनों ट्रायंगल्स के बराबर दिखा दिए तो हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। देखिए आपको एक चीज तो दी है कि ये एंगल PRTS इसके एक एंगल के बराबर है। दूसरी बात आप देखें कि एंगल R हमें दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन मिल रहा है, तो हमें इजीली दो एंगल्स बराबर मिल गए। हम डायरेक्ट बोल देंगे, दो एंगल्स को बराबर दिखाएंगे और सीधे कहेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका हम करेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। RPQ कौन सा है? बड़ा वाला ट्रायंगल है RPQ और दूसरा है RTS। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमें एंगल R के बराबर एंगल R दिखाना होगा, एंगल P के बराबर T दिखाना होगा, Q के बराबर S दिखाना होगा। तो इस सीरियल से, इस सीक्वेंस से, इस अरेंजमेंट से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से एंगल हमें बराबर दिखाना है। अब आप देखें, पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में बताएंगे कि ये दिया गया है RPQ इज इक्वल टू RTS, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ये जो एंगल P लिखा है, एंगल P का मतलब इसको हम RPQ लिख सकते हैं। तो एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS कहां से हमने लिखा? ये दिया गया है क्वेश्चन में गिवन। नेक्स्ट अब आप देखें बड़े वाले ट्रायंगल का PRQ ये एंगल, दूसरे ट्रायंगल के SRT, दोनों एंगल सेम है, दोनों एक ही एंगल है। तो दोनों एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे। एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT, बोथ आर सेम। तो चूंकि दो एंगल्स बराबर हो चुके हैं इसलिए हमें तीसरे एंगल को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS
इस तरह से हमारा प्रूव हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में बताया गया है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABE ये ट्रायंगल है ABE जो सेट किया हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल ACD जो डॉटेड मोड में मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, यानी कि सेम शेप के भी हैं, सेम साइज के भी हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को चूंकि कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया है, यहाँ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके बताएंगे ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर हैं। क्योंकि हमें दिया गया है, इट इज गिवन, ये दिया गया है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो हम CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल ABE और ACD इन दोनों ट्रायंगल से हम कह सकते हैं साइड AB और साइड AC ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। एक ट्रायंगल ABE की साइड AB, दूसरे ट्रायंगल ACD की साइड AC, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये हमने कहां से कहा है? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल किए। इसी तरह से हम इनके दूसरे पार्ट भी देखिए इक्वल करें। ABE इसकी साइड AE और दूसरे ट्रायंगल ADC की साइड AD, ये दोनों साइड्स बराबर कर सकते हैं। इसी तरह से हम AD इक्वल टू AE भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय CPCT, ये भी हमने कह दिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 में एक को डिवाइड कर रहे हैं, हमें मिल जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अब आप आ जाइए, हमें जो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ADE है ये ट्रायंगल ADE और ABC है बड़ा वाला ट्रायंगल। तो सेम पोजीशन बन रही जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था। दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये एंगल A तो कॉमन दिख रहा है। हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन ऑन बोथ ट्रायंगल्स। साथ साथ AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC हमने ये ऊपर प्रूव किया है। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो दो साइड्स का रेशियो सेम है और उन दोनों साइड्स से मिलकर बनने वाले एंगल्स सेम है। हम यहाँ पे कह देंगे बाय SAS सिमिलरिटी। इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से these two triangles are similar, यानी कि ट्रायंगल ABE is similar to triangle ABC। इस तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इजीली सिमिलर प्रूव कर सकते हैं।